चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। और पिछले वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल के बहुपद के लिए केसी सिन्हा सर के बुक क्लास 10 के लिए देख रहे थे और ये 2.2 हम लोग चैप्टर में चल रहे हैं। और इसके पिछले वीडियो में आपको हम ये आपका 8 नंबर क्वेश्चन तक बना दिए हैं और आज हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन यानी 9वें नंबर क्वेश्चन से पहला दूसरा करके आपका इसमें 7 गो प्रश्न दिया हुआ है और ये हम लोग 7 गो प्रश्न है, इसको आज सोल्व करने का प्रयास करेंगे। जितना देरी आपका आधा घंटा या 45 मिनट में क्वेश्चन बन सकते हैं। और इस वीडियो को देखने से पहले आप इससे पहले वाले वीडियो हम थ्योरी का 2 वीडियो दिए हैं और इसके पिछले 2.1 या जे सारे क्वेश्चन हैं उनको सोल्व कर दिया गया है। तो पहले आप पिछले वीडियो को देखें और तब इस वीडियो के आप देखेंगे तो आपको पूरी आनंद मिलेंगे। तो अब चलिए यहाँ पर ज़्यादा समय न लेते हुए आप क्वेश्चन पर यहाँ पर ध्यान दीजिए। ये VVI क्वेश्चन है, इससे बिहार बोर्ड हर साल आपका 3 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर में आपका पूछता ही पूछता है। ये देखिए यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं VVI। इस तरह के क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछते हैं। अब चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में आपको कहता है बाबू कि नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यांकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान हैं, उसमें से प्रत्येक के लिए एक द्विघात बहुपद को ज्ञात कीजिए। तो सोचिए, यहाँ पर कहता है कि एक द्विघात बहुपद को हमें ज्ञात करना है और उसके शून्यकों का योग और गुणनफल को दिया हुआ है। तो जैसे देखिए 9वां का पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, इसमें 1 और 1 दिया है। इसमें ये शून्यकों का योग दिया हुआ है और एक यहाँ पर क्या दिया हुआ है, गुणनफल दिया हुआ है। ये दोनों हमको दिया हुआ है। या तो आप शून्यकों का योग इसको भी मान सकते हैं या शून्यकों का गुणनफल आप इसको भी मान सकते हैं। दोनों में से कोई कोई एगो के मानना है। जैसे योग इसको मान लिए तो गुणनफल इसको कहेंगे, गुणनफल इसको मान लिए तो योग इसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर यही चीज को कहता है। 9th में क्वेश्चन है आपका कि दी गई संख्याएं का द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल को दिया गया है। अब जो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है उसमें से उनका योग और गुणनफल का मान हमें दे दिया गया है और द्विघात बहुपद को हमें ज्ञात को करना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम किसी को भी बाबू जैसे यहाँ पर लिख रहे हैं द्विघात बहुपद के शून्यांक यहाँ पर दिया हुआ है और उनका योग 1 और 1 2 को दिया गया है। 1 योग और गुणनफल दोनों का मान दिया गया है। तो मान लिए कि यहाँ पर माना द्विघात बहुपद का हम लोग जानते हैं कि 2 शून्यक होता है बाबू, अल्फा और बीटा। तो माना यहाँ से अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 और अल्फा इंटू बीटा इक्वल ये मान लिए हम लोग की 1 है। ये देखिए यहाँ से जैसे ये तो 1 1 क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, जैसे 2 4 भी क्वेश्चन रहेंगे, 3 4 भी क्वेश्चन रहेंगे इस टाइप से। तो क्वेश्चन आपको है वो क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे। इस क्वेश्चन पर आप ध्यान दीजिए। योग और गुणनफल दिया था शून्यकों के द्विघात बहुपद के। तो मान लिया कि ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल 1 है और अल्फा इंटू बीटा इक्वल 1 है। एक को अल्फा प्लस बीटा, एक को अल्फा इंटू बीटा कहेंगे हम लोग। यहाँ से देखिए द्विघात बहुपद बराबर हम आपको फार्मूला बताए हैं बाबू, हम आपको बताए थे थ्योरी के माध्यम से कि बताए हैं कि द्विघात बहुपद P ऑफ x इक्वल हम आपको फार्मूला बताए हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। ये देखिए यहाँ से P ऑफ x इक्वल, ये देखिए यहाँ से बाबू एक्स स्क्वायर, ए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है तो 1 रखेंगे तो ये 1 और एक गुना क्या है x है तो x लिखती है। ए प्लस अल्फा प्लस बीटा का अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है तो 1 है, तो यहाँ पर हम लोग 1 रखेंगे। अब यहाँ से देखिए P ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर 1 में x से गुना करेंगे तो कितना x से -3 और ये प्लस आपका कितना हो गया 1। तो ये शून्यकों का योग और गुणनफल दिया हुआ था और उससे हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना था। तो ये द्विघात बहुपद आपको मिला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ये देखिए द्विघात बहुपद है। और इसी तरह से आपको आगे क्वेश्चन है, तो उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इसमें तो 1 1 दिया हुआ था, तो ये हम लोग क्वेश्चन को देखें। अब चलिए ये 9 नंबर क्वेश्चन है।
9 का पहला नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग 9वां के दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर यहाँ पर ध्यान दीजिए। आप दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। दूसरा में दिया हुआ है 0 और -3। इसी तरह से हम लोग काम करेंगे बाप, सब हम लोग प्रश्न में इसी तरह से काम करेंगे। फिर आपको दिया हुआ है 0 और -3 दिया हुआ है। तो सोचिए, ये शून्यांकों की योग और गुणनफल को आपको दिया हुआ है और द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए कहता है। तो एक चीज आप सोचिए, ये जो देख रहे हैं आपके 0 और -3 दिया हुआ है, तो या तो एक को हम लोग योग कहेंगे और दूसरे को गुणनफल कहेंगे, या तो यदि इसको हम गुणनफल कहें तो इसको हम लोग योग कहेंगे। तो मान लिए कि योग दो शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल हमें क्या दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा शून्यकों का गुणनफल बराबर हमें दिया हुआ है -3। तो हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। तो द्विघात बहुपद इक्वल फॉर्मूला होता है x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहाँ से आप ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, ए माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू, तो 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 0, और ये देखिए गुना किया तो 1 से, और ए प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना दिया है, तो -3, माइनस में इसलिए कोष्ट में रखेंगे। ये देखिए यहाँ से पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, 0 में यदि 1 से गुना करेंगे तो 0 मिलेगा, तो ये -0, और ये प्लस माइनस आपका माइनस यहाँ क्या होगा, 3 होगा। ये देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल ए आपका एक्स स्क्वायर और ए माइनस आपका 3, 0 का तो कोई वैल्यू ही नहीं होता है, माइनस में रहे या प्लस में रहे। तो यहाँ पर आपको द्विघात बहुपद क्या मिल गया बाबू, तो एक्स स्क्वायर -3 मिल गया। तो ये आपका प्रश्न 2 या नंबर में या 3 नंबर में दे सकता है, दे देगा कि एक द्विघात बहुपद के लिए यदि दो शून्यांक अल्फा और एक का बीटा है और उनका योग अल्फा प्लस बीटा और गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू दे देगा और आपसे कहेगा कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। तो इस तरह से हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। अब चलिए 9th का हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए 9 का हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं, और तीसरा में दिया है हुआ है योग और गुणनफल का वैल्यू दिया है 1/4 और -1 दिया हुआ है, 1/4 और ये आपका दिया हुआ है -1। इसी में से किसी एक को हम लोग क्या कहेंगे, योग कहेंगे, और एक का हम लोग गुणनफल कहेंगे। तो यहां से बात को आप समझिए, दिया हुआ है 1/4, तो इसको मान लिए कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1/4, और ये अल्फा गुण इंटू बीटा का वैल्यू दिया हुआ है कितना, -1। यहां से आप बात को समझिए, यहां से -1 हम अल्फा प्लस बीटा को भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये हम लोग इसको भी कह सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू इसको भी हम लोग कह सकते हैं। आगे पीछे माने से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोग शुरुआती दौर में दिया हुआ रहता है उसी चीज को हम लोग मानते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि क्वेश्चन में कहता है कि नीचे दी गई संख्याएं द्विघात बहुपदों के शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल को दिया गया है। योग और गुणनफल को क्रम से यहाँ पर दिया गया है, योग और गुणनफल के क्रमशः यहाँ पर दिया हुआ कि शून्यकों के क्रमशः योग और गुणनफल के मान है, यानी पहला को योग दिया गया है और दूसरा को गुणनफल दिया गया है। तो दो शून्यकों द्विघात बहुपद के अल्फा और बीटा होता है, और अल्फा बीटा में यहाँ पर संबंध दिया हुआ है कि एक योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल वैल्यू दिया है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया हुआ है -1। आपको इसमें कहता है कि द्विघात बहुपद को ज्ञात करें। तो आप जानते हैं कि द्विघात बहुपद इक्वल फॉर्मूला हम आपको बताए हैं कि द्विघात बहुपद इक्वल यानी द्विघात बहुपद पी ऑफ एक्स इक्वल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यहां से आप ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है बाबू, तो 1/4, और ए क्या है, x है। ये देखिए यहाँ से प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो -1, माइनस में इसलिए कोष्ट में रखें। यहां से देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर, ए माइनस देखिए एक में x से गुना करेंगे तो x/4, और ये प्लस माइनस माइनस आपका कितना आ गया, 1 आ गया। अब देखिए ये द्विघात बहुपद ये बट्टा में जो आप 4 को देख रहे हैं,
इसको हम हटाने के लिए यहाँ पर द्विघात बहुपद में इसको हम हटाने के लिए यहाँ पर पी ऑफ एक्स के वैल्यू को हम लोग शून्य मानते हैं। हर में बटा को हटाने के लिए जो दिया है यहाँ पर देखिए 4 को, तो मान लिए कि पी ऑफ एक्स इक्वल शून्य है, तो यहाँ पर देखिए इसको हम एलसीएम लेंगे तो इसके बटा भी एक छिपा हुआ है, इसके बटा भी एक छिपा हुआ है ना, इसके बटा भी एक और इसके बटा भी एक छिपा हुआ है। और ये जो आप बटा में देख रहे हैं 4 है, इसको हटाने के लिए हम बहुपद का वैल्यू को यहाँ पर क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं। और इसका एलसीएम कितना होगा, तो 4 होगा। 1 में 4 से भागा दीजिएगा, इतना ही रहेगा। 4 से गुना कीजिएगा तो 4x स्क्वायर, और a माइनस देखिए 4 से 4 कट जाएगा x, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या आएगा आपका -4। बटा के जोड़ जिस तरह आप बनाते हैं, ये 4 देखिए बटा में से इस तरफ आएगा तो क्या होगा, गुना में तो 0 गुने 4 इक्वल ये आपका हो गया 4x स्क्वायर, और ये -x माइनस कितना हो गया आपका 4। ये देखिए यहाँ से 4x स्क्वायर, ये 0 इक्वल 4x स्क्वायर माइनस x माइनस क्या हो गया 4। तो ये आपका द्विघात बहुपद मिला 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4। ये आपका तीसरा नंबर क्वेश्चन था। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन का हमें द्विघात बहुपद शून्य के यहाँ पर नहीं लेना रहता है, शून्य को हम केवल बटा में जो संख्या रहता है उसको हटाने के लिए यहाँ पर काम को करते हैं। और ये द्विघात बहुपद 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 यहाँ पर मिला। तो इस तरह से हमें दिया रहेगा तो क्वेश्चन पर काम करना है। अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम यहाँ पर चलते हैं। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन था आपका। अब हम चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 9वां का। योग और गुणनफल दिया हुआ है बाबू। इसमें क्या दिया हुआ है, तो 4 और 1 दिया हुआ है। चौथा में आपको दिया हुआ है बाबू 4 और 1 दिया हुआ है। जैसे देखिए बुक में आपको इस तरह दिया हुआ है कि योग बराबर यहाँ पर 4 और गुणनफल इक्वल यहाँ कितना है 1 है। दो शून्यकों का योग का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये इक्वल 4 दिया हुआ है। और अल्फा इंटू बीटा दो शून्यकों के गुणनफल के बीच आपको होता है, और ये अल्फा इंटू बीटा यहाँ पर कितना हो जाएगा बाबू, तो 1 हो जाएगा। अब यहाँ से बात को आप समझिए, ए अल्फा प्लस बीटा इक्वल 4 और ये अल्फा इंटू बीटा इक्वल क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, तो आपका 1 दिया हुआ है। अब एक चीज समझें, द्विघात बहुपद बराबर हम लोग सूत्र क्या जानते हैं, उस सूत्र को हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो सूत्र हम लोग ये जानते हैं कि पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है एक्स, और ए प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये देखिए बाबू पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो 4, तो यहाँ पर 4 रखेंगे। ए आपका एक्स तो एक्स, ए प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, तो 1 है। ये देखिए यहाँ से पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ए प्लस क्या हो गया 1 आ गया। इस तरह से हमें क्या मिला बाबू, यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद मिला एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 मिला। ये आपका क्या नंबर क्वेश्चन था, ये आपका 4 नंबर क्वेश्चन था। ये आपको इस तरह से हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। ये 9 का आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट 5वें नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सब में इसी तरह से हम लोग को काम करना होता है। इसमें देखिए हम केवल इस सब को मिटा दे रहे हैं, जो हमें जरूरत है उसको रहने देते हैं। यहाँ पर दिया हुआ इसमें 5वां नंबर में दिया हुआ है 10/3 या 1, 10/3 और ये आपका 1 दिया हुआ है। तो ये देखिए यहाँ पर हमें क्रम से दिया हुआ है, इसलिए इसको हम योग कहेंगे 10/3, और यहाँ पर देखिए इसको कहेंगे यहाँ पर हम 1। यदि क्रम से ना दिया रहेगा तो हम आगे पीछे भी मान सकते हैं, इसको गुणनफल भी कर सकते हैं और ई वाला को हम लोग योग भी कर सकते हैं जो वैल्यू दिया हुआ है। लेकिन क्रम से दिया हुआ है कि योग और गुणनफल क्रमशः दिया हुआ है, तो हमें द्विघात बहुपद को ज्ञात करना है। ये देखिए योग दिया हुआ है 10/3 और गुणनफल क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो यहाँ से देखिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा बाबू, तो 10/3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हम लोग द्विघात बहुपद के लिए सूत्र जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और ए प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। यहाँ से देखिए पी ऑफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 10/3 और 1 इंटू एक्स तो एक्स दे दिए।
ए प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है बाबू, तो 1 है। इस बटा को हटाने के लिए जो 3 देख रहे हैं, इस इतना बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, पी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये देखिए इसमें हम लोग एलसीएम देंगे तो इसके बटा भी एक छिपा हुआ है, इसके बटा भी एक छिपा हुआ है। ये देखिए 3 एलसीएम होगा, 1 से भाग देंगे 3 रहेगा, 3 से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर, ए माइनस 3 से 3 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा आपको 10x, और ये देखिए यहाँ पर 1 से भाग देंगे 3 में तो 3, और 3 से गुना करेंगे तो आपको यहाँ मिलेगा 3। ये देखिए बाबू गुना में से बटा में से इस तरफ आके यहाँ पर गुना में होगा तो 0 गुने 3 इक्वल ये आपका हो गया 3x स्क्वायर, और a माइनस 10x प्लस क्या हो गया 3। 0 में 3 से आप गुना कीजिएगा तो 0 इक्वल 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस क्या हो गया 3। ये आपका द्विघात बहुपद ये वाला मिला। सुनिए तो इसको बराबर हम बट्टा को हटाने के लिए करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 10x और a प्लस आपका क्या हो गया 3 हो गया। तो इस तरह से हमें यहाँ पर द्विघात बहुपद को ज्ञात करने के लिए रहता है सूत्र के माध्यम से। कब, जब योग और गुणनफल हमें दिया रहेगा तब। एक चलिए आपका 5वां नंबर क्वेश्चन था, और इसमें 6ठा नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, और 6ठा नंबर क्वेश्चन की ओर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये 5वां नंबर क्वेश्चन आपका था, ये देखिए दिया हुआ है 6ठा में -1/2 और ये -1/2। यदि दोनों एक ही संख्या दिया हुआ रहे, योग और गुणनफल का वैल्यू, तो जब एक ही संख्या है तो कोई क्या आप मानिए, क्रम से भी इसमें भी नहीं मानेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों योग और गुणनफल दोनों का वैल्यू क्या है, इक्वल दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर इसका योग क्या हो जाएगा, तो ये -1/2, और गुणनफल यहाँ से क्या हो जाएगा, तो -1/2। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 1/2 -1/2, और अल्फा इंटू बीटा दोनों का वैल्यू -1/2 होगा। ये देखिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं द्विघात बहुपद बराबर इतना फॉर्मूला हम जानते हैं। ये देखिए यहाँ पर रख रहे हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो -1/2, माइनस में इसलिए कोष्ठ में रखें, और ये यहाँ पर x है प्लस ये देखिए अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी आपका -1/2 है, माइनस में इसलिए कोष्ठ में रखेंगे। ये देखिए यहाँ से p ऑफ x इक्वल एक्स स्क्वायर, ए माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा 1/2, और a इंटू आपका x में आप x से गुना कीजिएगा तो x मिलेगा, तो x/2 कह सकते हैं, और ये प्लस माइनस माइनस आपका कितना हो जाएगा 1/2। और इस बटा को हटाने के लिए हम क्या लिखेंगे, शून्य इक्वल ये देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसको एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना होगा बाबू 2, तो इसके बटा भी एक छिपा हुआ है, एक से भाग देंगे तो इतना ही, और ए से गुना करेंगे तो ये आपका मिलेगा यहाँ पर 2x स्क्वायर, और ए प्लस चिन्ह 2 से 2 कट जाएगा यहाँ पर x, और ए माइनस 2 से 2 कट जाएगा 1, और ए इस तरफ आएगा बाबू तो 0 गुने 2 इक्वल 2x स्क्वायर, और ए प्लस किया x और ए माइनस 1। ये देखिए यहाँ से ए यहाँ पर 0 इक्वल हमें मिलेगा 2x स्क्वायर, और ये प्लस x माइनस यहाँ पर कितना 1, तो ये आपका द्विघात बहुपद हो गया 2x स्क्वायर जो x माइनस 1। ये आपको यहाँ पर ये 6ठा नंबर हम लोग का क्वेश्चन था, और ये 6ठा नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर हम लोग के द्विघात बहुपद मिला यहाँ से इतना, ये -1/2 आपको दिया हुआ था, दो गो योग और गुणनफल का वैल्यू, ये द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, और इस तरह से हम लोग काम किए तो एक्स स्क्वायर और ये -x/2 -1/2, इसको हम लोग 2 एलसीएम लिए, एलसीएम लेकर इस तरह से हम लोग यहाँ पर बढ़े। तो एक 1वां नंबर क्वेश्चन था, 6ठा नंबर क्वेश्चन था आपको 9वां का, और 9वां के 6ठा नंबर क्वेश्चन 9x स्क्वायर जोड़ x माइनस 1 आपको दिया हुआ है द्विघात बहुपद का वैल्यू। ये आपका 9 का 6ठा नंबर प्रश्न है, तो 9 का 6ठा नंबर इसमें दिया हुआ है, 9 का 6ठा 9x स्क्वायर और a प्लस x माइनस 1, लेकिन हम लोग के द्विघात बहुपद कितना आया, तो 2x स्क्वायर जोड़ x माइनस 1। अब यहाँ से ये 7वां नंबर, यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x 4x स्क्वायर माइनस, ये हम लोग के वैल्यू ठीक है, बुक में जो दिया रहे द्विघात बहुपद का हम लोग यही होगा, ये -1/2 योग और गुणनफल यदि रहे तब। इस तरह से कैलकुलेशन के दौरान हम लोग देखें तो ये 9 का ये आपका केवल प्रश्न था, तो ये आपका 6ठा प्रश्न था,
और एक 7वां नंबर प्रश्न है। 7वां नंबर को आप खुद बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इतना प्रश्न आपको बार बार बना रहे हैं तो आपके अंदर भी कुछ बनाने क्वेश्चन बनाइए, तो आपको प्रैक्टिस के माध्यम से आपको अच्छा रहेगा। तो आज हम लोग इतना ही तो देखेंगे क्वेश्चन को, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ेंगे। और फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से। धन्यवाद।